लेह में हमारा आज दूसरा दिन है। इस वक्त सुबह के 6:30 बजे हैं। शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह की बनी हुई एक छोटी सी मस्जिद है जिसमें मुश्किल से 2-3 आदमी नमाज़ पढ़ सकते हैं। हम लेह में मौजूद छोटे से मगर तारीखी एतबार से एक अहम गांव में जा रहे हैं, शे, जो लेह से आधे घंटे की मसाफत पर मौजूद है। ये जगह माजी में गुजरे कई वाक़ात की अक्कासी करती नजर जरूर आएगी। हम लेह में जहाँ ठहरे थे, यहाँ से सुबह के 6 बजे अपना सफर शुरू कर रहे हैं। सोचा था नाश्ता करके सफर का आगाज होगा, मगर रेस्टोरेंट्स बंद पड़े देख टीम से कहा चलो पहले काम पे फोकस करते हैं, खाना पीना तो होता रहेगा। मैं इस वक्त शे में हूँ। शे लेह का वो हिस्सा है जो काफ़ी वक्त तक लद्दाख की गरमाई राजधानी रही थी। लद्दाख की संगलाख खूबसूरती के दरमियान लेह से 16 किलोमीटर के फासले पर शे वाक़े है। एक ऐसा मकाम जहाँ तारीख सांस लेती है, अक़ीदा परवान चढ़ता है और फ़न रूह से बात करता है। शे 10वीं सदी में मार्यूल के नाम से मशहूर लद्दाख की गरमाई दारुल हुकूमत थी, जहाँ बादशाह लाचन पलगेगवान की हुक्मरानी थी। ये खिता अपनी अजमत के लिए मशहूर रहा, यहाँ तक कि 17वीं सदी में वस्ती एशियाई तिजारती रास्तों की तरक्की ने तवज्जो लेह की तरफ मोड़ दी। मेरे दाएं जानिब आप देखेंगे ये पुराना उसका पैलेस है। ये नया पैलेस बनाया गया। बुद्धा की एक शक्ल शक्यामुनि बुद्धा के नाम से जाना जाता है। ये लद्दाख का दूसरा बड़ा बुद्धा का स्टैचू है। शे की विरासत का सबसे नुमाया हिस्सा इसकी शानदार शे खानका और महल है, जो लेह मनाली सड़क के साथ एक पहाड़ी पर वाक़ है। यह माजी के सरगोशियों के बीच पेचीदा दीवारों पर कुंदा नक्श कहानियाँ सुनाता है और सकिया मुन्नी बुद्धा के कदावर मुजस्मे की मौजूदगी, जो लद्दाख का दूसरा सबसे बड़ा बुद्ध मुजस्मा है, रूहानी जमालियात की अक्कासी करता नजर आता है। ये मुजस्मा जो 39 फुट बुलंद है, खानका की 3 मंजिलों पर मुहीत है। जमीन से आप बुद्धा के पांव के तलवे देख सकते हैं। दरमियानी मंजिल पर बुद्ध के मुख्तलिफ अंदाज में बने हुए दिलकश नक़ूश देखने को मिलते हैं, जबकि ऊपरी मंजिल पर मक्खन के बेशुमार चिरागों की रोशनी में मुजस्मे की मुकम्मल शान जाहिर होती है। कहा जाता है इन्हीं चिरागों के बीच एक चिराग यहाँ पर मौजूद कई सदियों से इस खानका के अंदरून को रोशन कर रहा है। ये मुजस्मा दलदन नामग्याल ने अपने वालिद संगे नमग्याल की याद में बनवाया था, जिन्हें मुगल अफवाज ने कैद किया और कश्मीर में जला वतन कर दिया था। सिंगे नामग्याल के 3 बेटे थे, जिनके नाम दलदन नामग्याल, अंद्रबूदी नामग्याल और दचोंग नामग्याल थे। चूंकि दलदन बड़े बेटे थे, इसलिए उन्होंने 1645 में अपने वालिद की वफात के बाद तख्त संभाला।
اندرابھودی جو پہلے ہی سنگستانگ رسپا کے شاگرد کے طور پر مذہبی راہ اختیار کر چکے تھے، گوگے کے حکمران بنے، جبکہ دوچونگ نے زنسکار اور سپیتی پر حکمرانی کی۔ دونوں چھوٹے بھائیوں نے لداخ کی بالادستی کو تسلیم کیا اور دلدن نے ان کی سرپرستی کی۔ دلدن نامگیال مذہبی جذبے سے سرشار حکمران تھے۔ انہوں نے شے اور رودوک میں شاندار محلات تعمیر کیے جو لیہ کے مشہور شیر محل کی طرز پر بنائے گئے تھے۔ شے میں انہوں نے اپنے والد کی یاد میں ایک 5 منزلہ چورٹن تعمیر کیا اور وہاں کے مندر میں بدھ کی 3 منزلہ مورتی نصب کی جو مٹی، تانبے اور سونے سے جڑی ہوئی تھی۔ یہ مجسمہ جو زنسکار سے لائے گئے تانبے اور 5 کلو سونے سے مزین ہے، ہمالیائی فن اور عقیدت کی عظیم مثال ہے۔ نیپالی مجسمہ ساز اور 3 لداخی کاریگروں کی مدد سے اس کا تعمیراتی عمل مکمل ہوا۔ یہ بتایا گیا ہے کہ مرکزی مندر میں موجود مورتی سمیت یہ مورتی نیپالی مجسمہ ساز سنگا زارگر واندک نے تراشی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں سنگے نامگیال کی والدہ گیال خاتون نے یہاں دعوت دی تھی۔ نیپال سے جو ماہرین ان کے ساتھ آ گئے، کہا جاتا ہے ان ہنرمندوں کی نسلیں آج بھی چلنگ کے اندر دور افتادہ گاؤں میں مقیم ہیں اور اپنی روایتی چاندی کے برتن سازی کے ہنر کے لیے جانے جاتے ہیں۔ نیپال سے آگے بنا رہے ہیں، ہم یہاں بیٹا کافی سال ہو گئے۔ میرا بھیا جو ہے مالک جو بڑے بھائی ہے تو ان کو 25 سال ہو گئے۔ آپ کے بھائی کو 25 سال ہو گئے؟ میرے کو 12 سال ہو گئے یہاں بیٹھے بیٹھے، تو ہم یہاں کافی سمے سے یہاں جو بھی ہمارا بنتا ہے یہ اسپیشلی یہاں کا بدھزم کا جو پریئر تھنگس، جیسے کہ یہ ہو گیا جو دیا جلاتے ہندو میں، یہ چاندی کا ہے؟ پورا چاندی کا ہے۔ پورا چاندی۔ مرزا حیدر دولت جو سلک روٹ کے ذریعے سے یہاں آیا تھا، کہا یہ جاتا ہے کہ 16ویں صدی میں اس نے بھی اپنا ٹھکانہ یہیں پر پایا، یعنی جب اس نے لداخ کو فتح کیا تو اس نے یہیں رہنا پسند کیا۔ اگرچہ لیہ محل نامگیال سلطنت کی طاقت کا مرکز رہا، شے محل لداخ کی گرمائی دارالحکومت تھی۔ جموں کے ڈوگرا حکمرانوں کے حملے نے نامگیال خاندان کو دونوں محلات چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور انہوں نے دریائے سندھ کے پاس اسٹاک محل میں پناہ لی۔ یہ وہی وقت تھا جب شے محل کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا۔ اٹھارہ 1842 میں ڈوگرا حملے کے دوران لداخ کے نامگیال بادشاہ خوف کے عالم میں دریائے سندھ کے دوسری جانب ایک مقام اسٹاک کی طرف فرار ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق اسٹاک کا قلعہ رفتہ رفتہ شے پیلس کے نام سے مشہور ہوا اور یہ بدھ مت کے حکمرانوں کے لیے طویل عرصے تک ایک محفوظ پناہ گاہ ثابت ہوا۔ نامگیال بادشاہ اس جگہ سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے یہاں ایک شاندار محل اور ایک خانقاہ تعمیر کی۔ شے محض ایک تاریخی مقام نہیں بلکہ یہ لداخ کے روحانی، ثقافتی اور فنی ورثے کا جیتا جاگتا مظہر ہے۔ یہاں کا ہر قدم اور بدھا کے عظیم الشان مجسمے کے سامنے کھڑا ہونا ایک گزرتے ہوئے عہد کی روح کو چھونے کے مترادف ہے، ایسا عہد جو لداخ کی شناخت کو تشکیل دیتا رہا اور آج بھی یہاں آنے والوں کو گہرائی سے متاثر کرتا ہے۔ محبت وہی جو دل سے ہو، عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے۔
रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। लेह के शे इलाके में यहाँ पर एक तारीखी मस्जिद है शाह हमदान के नाम से। ईस्वी में अजीम सूफी और आलिम शाह हमदान रहमतुल्लाहि अलैह कश्मीर से तुर्किस्तान वापसी के सफ़र के दौरान लद्दाख तशरीफ़ लाए। इस दौरान आपने शे गांव में लद्दाख की पहली मस्जिद कायम की, जो एक सादा मगर बाबरकत इबादतगाह और इल्म का मरकज़ बनी। इस मस्जिद के बारे में तो उतना मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन लोगों से जो हमारे बुज़ुर्गों से सुना है, जब शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह 1382 हिजरी में जब यहाँ तशरीफ़ लाए तो उस वक्त वो स्लिक रोड से गिलगित बल्तिस्तान से होके यहाँ से होके कहने में आते कश्मीर भी गए थे यहाँ से। तो उस वक़्त अभी जो हम जिस जगह रहते हैं ट्याक्षी तुर्तुक, वहाँ पर भी शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह की बनी हुई एक छोटी सी मस्जिद है, जिसमें मुश्किल से 2-3 आदमी नमाज़ पढ़ सकते हैं। वो अभी भी वहाँ पर ट्याक्षी में है। ये मस्जिद आज भी शे गांव और आसपास के मुसलमानों के लिए इबादत का मकाम है और गालिबन लेह के करीब वाहिद मुस्लिम बस्ती की मरकज़ी इबादतगाह है। यही जो जगह है, इसी पे शाह हमदान तशरीफ़ फरमा थे। पूरा सैलाब आए थे, इस इलाके में सैलाब आए थे, तो जहाँ ये मस्जिद शरीफ है वहाँ पर वो सैलाब ने बचा दिया था। तो उस वक्त जब वो यहाँ पर के राजा थे तो उन्होंने शाह हमदान को देखा, तो उनको बुलाया, बातचीत किया। उसके बाद कहते हैं कि ये पानी शानी भी थोड़ा हट गया। तो उस वक्त शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह को उस राजा ने उनको ये जगह दिया कि आप यहाँ पर एक मस्जिद शरीफ बनाए ताकि लोग नमाज़ पढ़ें। यहाँ के मुसलमान अहले सुन्नत और अहले तशरीह दोनों मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं और ये मस्जिद उनके दरमियान इत्तेहाद और बाहमी एहतराम की अलामत है। अच्छा, ये जो इलाके में है, जो ख़ास कर शिया इलाके में है, मुस्लिम कम से कम 15-20 घर हैं। अगर शिया को मिलाएगा तो कम से कम 50 ऊपर होगा। सुन्नी मुस्लिम 10-15 घर हैं। असल में क्या हुआ था 89 में जब बहुत मुस्लिम हो गए थे ना, तो उसमें से यहाँ से सुन्नी अक्सर यहाँ से हिजरत करके अभी लेह में बैठते हैं। कम से कम 30-40 घर अभी लेह में सेटल हो चुके हैं। तो यहाँ थोड़ा बहुत है, वो भी मस्जिद से कम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी में है। लेकिन इसमें नमाज के लिए हर एक आते हैं, चाहे वो शिया है, सुन्नी है, और यहाँ तक कि हम देखने के लिए हमारे बुद्धिस्ट बरादरान भी मस्जिद शरीफ में आते हैं। हाँ, वो भी यहाँ तशरीफ़ लाए थे। हाँ जी, और बुद्धिस्ट बरादरान भी अपने मन्नत हाजत के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। लद्दाख की बुद्ध सकाफत के दरमियान शाह हमदान रहमतुल्लाहि अलैह की तालीमात ने हमदर्दी, इत्तेहाद और मुश्तरका इक़दार को फ़रोग़ दिया, जिसने मुख्तलिफ़ रूहानी और सकाफ़ती दुनियाओं के दरमियान पुल का किरदार अदा किया। इस रिवायत को आगे बढ़ाते हुए 16 अगस्त 2022 को एक तारीखी लम्हा पेश आया, जब दलाई लामा ने मुस्लिम कोऑर्डिनेशन कमेटी की दावत पर मस्जिद का दौरा किया। इस मौके पर उनके एजाज़ में मस्जिद में दोपहर के खाने का एहतमाम किया गया, जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों के दरमियान हम आहंगी और भाईचारे की बेहतरीन मिसाल है। तबरुकात थे बोलते पहले, लेकिन अभी जो हमारा सेंट्रल एशियन म्यूज़ियम है वहाँ लेह में, जामिया मस्जिद के अपोजिट में ही है, तो जितने भी पुराने तबरुकात वगैरह है वो उसी म्यूज़ियम में रखा है, ताकि टूरिस्ट वगैरह लोग आके देखने के लिए उनको आसानी हो। तो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ मस्जिद शरीफ ही है बस। अगरचे शाह हमदान का क़याम मुख्तसर था, लेकिन उनकी मीरास आज भी ज़िंदा है और लद्दाख की तारीख़ में ईमान, बक़ाए बाहमी और इत्तेहाद का पैगाम देती है। ये मस्जिद न सिर्फ एक रूहानी मरकज़ है, बल्कि एक मुनफरिद तर्ज़ तामीर की हामिल भी है, जो तिब्बती और इस्लामी रिवायत का खूबसूरत इम्तिज़ाज पेश करती है।
दीवारें वही है, बिल्कुल पत्थर की, ये मिट्टी का बना हुआ है चारों तरफ, ना कोई पिलर है ना कुछ है, पूरा मिट्टी का ही है। अलबत्ता उसमें थोड़ा बहुत ये मेंटेनेंस वगैरह होता है, रंग रोगन, वो जो साइड से लकड़ी शकड़ी, ये सब बाद में हुआ है। मस्जिद की तामीर में लकड़ी का वसी इस्तेमाल किया गया है, जो लद्दाख के रिवायती तर्ज तामीर का खासा है। इसके अंदरूनी हिस्से में लकड़ी के सतून और छत पर तिब्बती तर्ज की कुंदा आराइयाँ नुमाया है, जबकि इबादत के मकाम की सादगी इस्लामी रिवायत की अक्कासी करती है। ये मस्जिद लद्दाख के सकाफती और जगराफियाई पस मंज़र से मुकम्मल हम आहंग है और फ़न तामीर का एक नादर नमूना है। आगे जाओ भैया साहब, आगे जाओ। हम आप पहुँचे हैं ठिकसे गुम्पा। हालांकि जहाँ से हम निकले पहला गुम्पा तो मेरे ख्याल से यही था। कहा यह जाता है कि सेंट्रल लद्दाख में ये सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है और ये लेह से 22 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ये भी कहा जाता है कि तिब्बत में इसी तरह का एक पैलेस है, तो उसी तर्ज पर इसको बनाया गया है। थिक्से गोम्पा या थिक्से मोनेस्ट्री, जो लेह के वस्ती इलाके में सबसे बड़ी बुद्धमत की गोम्पा है, एक बुद्धमत का इबादत खाना है जो गेलुग सुकूल यानी तिब्बत की बुद्धमत की एक अहम शाख से मुंसलिक है। ये गुम्पा थिक्से के एक पहाड़ की चोटी पर वाक़ है, जो लेह से तकरीबन 19 किलोमीटर मशरिक़ में वाक़ है। थिक्से गोम्पा की तारीख का आगाज़ लाहकंग सीरू यानी येलो टेम्पल से होता है, जो 1433 में शिराप जंगपो ने स्तगमो के इलाके में कायम किया। ये गोम्पा गेलुग सुकूल के पैगाम को फैलाने की पहली कोशिश थी। 15वीं सदी के इब्तदाई बरसों में गेलुग सुकूल के बानी जी स्तोंखापा ने अपने 6 शागिर्दों को तिब्बत के दूर दराज इलाकों में बुद्धमत की तालीमात फैलाने के लिए भेजा। उनमें से एक शागिर्द शिराप जंगपो को स्तोंखापा ने एक छोटी सी अमितास की मूर्ति दी थी, जिसमें स्तोंखापा का खून और हड्डियों का पाउडर था। स्तोंखापा ने शिराप जंगपो को लद्दाख के बादशाह से मुलाकात करने के लिए भेजा ताकि वो बुद्धमत के फैलाव में मदद हासिल करे। शिराप जंगपो की मुलाकात के बाद बादशाह, जो उस वक्त शे में मुकीम थे, अपने वजीर को हिदायत दी कि वो उसकी मदद करे और लद्दाख में गेलुग सुकूल की गुम्पा कायम करें। 1433 में शिराप जंगपो ने स्तगमो में लाहकंग सीरू यानी पीला मंदिर के नाम से एक छोटी सी गुम्पा कायम की। ताहम इसके बावजूद गेलुग सुकूल को अपनाने वाले लामा इब्तदाई तौर पर बहुत कम थे। हालांकि इसके 6 शागिर्द बाद में अहम शख्सियात के तौर पर उभरे। वक्त के साथ साथ गेलुग सुकूल के मानने वालों की तादाद बढ़ती गई और इसी मजहबी जोशो जज्बे के नतीजे में थिक्से गोम्पा की बुनियाद रखी गई। थिक्से गोम्पा लाहकंग सीरू का एक वसाअत पजीर तसलसल है, जो न सिर्फ गेलुग सुकूल की तालीमात का मरकज़ बन गया, बल्कि अपनी शानदार तामीरात और रूहानी अहमियत के बायस लद्दाख के वस्ती इलाके का सबसे बड़ा बुद्धमत का मकाम बन गया। और यूं थिक्से गोम्पा की मौजूदा हैसियत येलो टेम्पल की इब्तदाई कोशिशों की अक्कासी है। कश्मीर द सिल्क रूट टेल्स की 14वीं किस्त आपने आज देखी।
ہمارا سفر اسی طرح سے آگے بڑھتا جائے گا. بہت جلد آپ تک ایک اور شمارہ ہم پہنچا رہے ہیں. آج مجھے اور میری ٹیم کو دے اجازت. اللہ حافظ.